सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं री की मात्रा। तो आज हम लोग देखेंगे री की मात्रा। हम री की मात्रा का प्रयोग सीखेंगे। री की मात्रा हमेशा व्यंजन के पैरों में लगती है। री की मात्रा का प्रयोग र के साथ नहीं किया जाता है। री की मात्रा दिखने में अंग्रेजी भाषा के अक्षर सी जैसी लगती है। चलो आगे देखते हैं री की मात्रा के बारे में कुछ और। जैसा कि आपको पता है कि री की मात्रा र के साथ प्रयोग नहीं होती है, इसके स्थान पर री के मूल रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह वाला री जो लिखा है वो गलत है। ऋषि लिखने के लिए हम पहले री लिखेंगे और उसके बाद शी, ऋषि यहाँ पर बन जाता है। कृषक में हमने री जो लगाया है यह गलत है। हम यहाँ पर कृषक लिखेंगे, कृषक इस तरह से लिखेंगे हम, यह उसका सही रूप है। री की मात्रा का अभ्यास वर्णों के साथ हम करेंगे। क के पैरों में री लगाएंगे तो यहाँ पर क्या बना? क्री। अब हम ख के पैरों में री लगाते हैं तो हम उसका उच्चारण करेंगे क्री। ग के पैरों में जब हम री लगाते हैं तो उसका उच्चारण क्या बनता है? ग्री। बच्चों, आपने देखा कि व्यंजन के पैरों में री की मात्रा लगती है। तो आइए इन सभी शब्दों का हम लोग उच्चारण करेंगे। वृषभ, वृषभ। नृप, नृप। ऋषि, ऋषि। वृक्ष, वृक्ष। मृग, मृग, मृग। गृह, गृह। तृण, तृण। घृत, घृत। ग्रीणा, ग्रीणा। मृदु, मृदु। कृपा, कृपा। देखिए स के नीचे री की मात्रा है। सृजन, सृजन। कृपण, कृपण। कृतज्ञ, कृतज्ञ। अमृत। मृणाल, वृहद, वृहद। कृपाण, कृपाण। कृपया, कृपया। कृपालु, कृपालु। मृदा, मृदा। मृतक, मृतक। दृग, दृग। वृथा, वृथा। गृहपति, गृहपति। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है नृप का महल। एक महल था, वह एक नृप का था। महल था, नृप उस महल का गृहपति था। वह खूब घृत पीता था। नृप बड़ा कृपण, कृपण था। महल का बाग वृहद था। बाग का रखवाला तृण काट रहा था। एक मृग वह तृण खा रहा था। तृण का अर्थ होता है घास। मृग, हिरण को बोलते हैं मृग। अब बच्चों, जिस तरह से आपको बताया गया है, आप चित्र देखकर री की मात्रा आपको लगानी है। तो त और ण, तो किसके नीचे री की मात्रा लगेगी? त के नीचे, त के पैरों में री की मात्रा लगेगी तो यह होगा तृण। ग के पैरों में लगेगी गृह। म ग लिखा है तो म के पैरों में लगेगी मृग।
न के पैरों में लगेगी नृप नृप। आइए बच्चों, अब हम प्रश्नों के उत्तर करेंगे। महल का मालिक कौन था? महल का मालिक नृप था। नृप क्या पीता था? नृप घृत पीता था। बाघ का रखवाला क्या कर रहा था? बाघ का रखवाला तृण काट रहा था। मृग क्या कर रहा था? शब्द बनाओ। अब आपको क्री और शी को मिला करके क्या बनेगा? कृषि। कृप कृपा। मृग मृग और मृदा मृदा। इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद बच्चों।